दोस्तों, राम और श्याम दोनों भिन्न हैं। दोनों में क्या अंतर है भाई? ईश्वर अनंत है, ईश्वर के अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत कला है, अनंत कौशल है। बार बार मैं बतला रहा हूं कि संसार के सजीव जितने भी प्राणी हैं वो सजीव तो सजीव, निर्जीव में भी उसी राम का वास है। वही राम कृष्ण है, वही नरसिंह रूप में आते हैं, वही बावना रूप में आए थे। जितने भी रूप हैं सब उस सर्वशक्तिमान सत्ता एक ही है। अतः आपसे जो भेद है, हम राम को मानते हैं, हम श्याम को नहीं मानते हैं, हम श्याम को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, इस विवाद को मिटा दें। अरे मैं तो बार बार कहता हूं कि वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। सर्वशक्तिमान सत्ता एक ही है और वह सभी रूपों में है। सारे कार्य जितने भी संसार के हो रहे हैं सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। और जो ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, ईश्वर उनको हर प्रकार से फलीभूत करते हैं, सफल बनाते हैं। किसी बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार ने कहा था कि वृक्षन के पतियन में श्याम है, गलियन में श्याम है, बंसियन में श्याम है, घुंघरू में श्याम है, नृत्य कला में श्याम है, श्याम ही श्याम है, चारों तरफ श्याम है। उस ईश्वर का रूप चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। सर्व शक्तिमान सत्ता को समझें, उसके सामने नतमस्तक हों, अपने अहंकार को, अपने भ्रम को मिटाएं और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और समस्त संसार का कल्याण करें। दोस्तों, इस विवाद को छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो ईश्वर को नहीं मानता। अरे भाई, जब ईश्वर को नहीं मानते हो तो अपने पिता को कैसे मानते हो? अपनी माँ को कैसे मानते हो? क्या तुम्हें पहचान है कि तुम जिसे पिता कहते हो उस वास्तव में तुम्हारे पिता है? क्या तुम्हें पहचान है कि जिस माँ को तुम माँ कहते हो वो वास्तव में तुम्हारी माँ है? दोस्तों, बुरा मत मानेंगे, संसार में सब कुछ प्रमाणित ही नहीं है। कुछ ऐसे भी स्वरूप है जिनको मानना पड़ता है। धर्म, सत्य, आस्था, विश्वास और ईश्वर अगर नहीं रहेंगे तो हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संसार में अगर कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग हारते हैं तो उसके पीछे भी ईश्वर की ही प्रेरणा होती है, ईश्वर की शक्ति होती है। एक ग्रामीण अशिक्षित गायक ने इतने मधुर स्वर में, मैं गायक तो नहीं हूं और न मैं पूरे संगीत को दे सकता हूं, लेकिन उसकी एक पंक्ति आज भी मुझे गुनगुनाने पर बाध्य कर देती है। कितना मधुर राग में उसने गाया था कि बन के होला, अरे बन के होला राम जी दिहले बना, बन के होला राम जी दिहले बना, अब बिगड़ के होला बबुआ मतिया हेरा ले जाला, अरे बिगड़ के होला मतिया हेरा रे जाला। जब सद्बुद्धि जागृत होती है, माँ सरस्वती अगर सद्बुद्धि देती है तो वह ईश्वर की प्रेरणा से ही देती है। भगवान एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ भगवान की महामाया है। भगवान की महामाया से ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, बैरागी, जोगी आज तक कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा के बिना नहीं निकल सका है। यहाँ पर न जोग, न शक्ति, न भक्ति, न राग, न बैराग, कोई भी चीज काम नहीं देता है। तो भगवान की महामाया से
अगर निकलकर सुख और शांति प्राप्त करना है तो भगवान के शरण में जाना ही होगा। अतः दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप भगवान को माने, भगवान को जाने, भगवान को पहचाने। जय हिंद।